Hey everyone and welcome back to Creative Canvas by Deepchani। हम सभी को कभी ना कभी नेगेटिविटी से जूझना पड़ता है, चाहे वो हमारे कोवर्कर्स हो, दोस्त हो, परिवार के सदस्य हो या फिर कभी-कभी तो अजनबियों के साथ भी ऐसा हो जाता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसे बादल हैं जो कि कभी दूर जाएगा ही नहीं, है ना? लेकिन बात ये है कि नकारात्मकता हमें नीचे नहीं लाती या हमारी ऊर्जा को खत्म नहीं करती है। So in today's video, I'm going to share some effective ways to handle different types of negative people and tips for staying grounded no matter who you are dealing with. तो यदि आप टफ इंटरैक्शंस को लर्निंग मोमेंट्स में बदलने के लिए तैयार हो तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए बिकॉज आई एम श्योर इस वीडियो के अंत तक आपके पास किसी भी बातचीत को अधिक आत्मविश्वास और शांति से संभालने में मदद करने के लिए एक टूल किट ज़रूर मिलेगा। Now, before I start, just a reminder to subscribe this channel so that you will get notifications on time and do share the video with your friends and family as sharing is caring. Handling different types of people and managing negativity effectively requires a combination of empathy, self-awareness, and good communication. Here are some strategies that can help. सबसे पहले हमें खुद समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि लोगों के पास उनका अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव, बैकग्राउंड और व्यक्तित्व है। हर किसी से आपके जैसा सोचने या कार्य करने की अपेक्षा करने के बजाय विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना करने का प्रयास करें। So, when communicating, truly listen to understand rather than just to respond. सक्रिय रूप से सुनने से दूरियां दूर हो सकती हैं और गलतफहमियां कम हो सकती हैं। सेकेंडली मैं बोलूँगी कि एक बाउंड्री को सेट करिए, मतलब कि अपने लिमिट को पहचानिए। क्लियरली डिफाइन व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट इन योर इंटरैक्शंस। आपके मानसिक और भावनात्मक यानी कि इमोशनल स्पेस की सुरक्षा के लिए सीमाएं आवश्यक है। अग्रेशन के बिना सम्मान पूर्वक अपने विचारों और ज़रूरतों को व्यक्त करना, ये आपको दूसरों को नाराज किए बिना अपनी बात पर कायम रहने में मदद कर सकता है। द थर्ड वन इज मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। फोकस करिए सॉल्यूशंस पे, ना कि प्रॉब्लम्स पे। जब कभी भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़े तो कॉन्वर्सेशन को समाधान या अधिक रचनात्मक विषयों की ओर रीडायरेक्ट करने का प्रयास करें। If possible, spend less time around people who drain your energy. While you cannot always avoid negativity, you can choose how much of it you let into your life. Next is practice empathy, but avoid absorbing negativity. ये समझने की कोशिश करें कि दूसरे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी को अपने मूड पर असर ना करने दें। Create a mental barrier to shield yourself from others' pessimism. आवेग में प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति से और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, as this can help you stay grounded and reduce conflicts. अब हम बात करेंगे इमोशनल रेजिलियंस को डेवलप करने के बारे में। Reflect on how interactions affect you and why certain behaviors trigger specific reactions. अपनी भावनाओं को समझने से उन्हें नियंत्रण करना आसान हो जाता है। So, simple techniques है like deep breathing, meditation or even short walk can help you release negativity and maintain inner peace.
talking about the sixth point, which is very important because this is about ourselves. So be the change you want to see. लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों से ही प्रभावित होते हैं. So showing kindness, patience and positivity can sometimes inspire others to do the same. यदि किसी का व्यवहार आप पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है तो इसे जेंटली, रचनात्मक तरीके से बताएं. Focus on the behaviors rather than personal traits. Accept what you cannot change. आप अपने आसपास मौजूद हर व्यक्ति को, हर चीज को नहीं बदल सकते. इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि your own reactions, your boundaries and responses. Focus instead on what you can control. हर कोई आपको समझ नहीं पाएगा और आपसे सहमत नहीं होगा और ये ठीक है. Building inner confidence helps you stay grounded without seeking approval from others. और अगर हम इन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं तो आपको एक शांत और पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ चुनौतीपूर्ण बातचीत को नेविगेट करने, नेगेटिविटी के प्रभाव को कम करने और मजबूत, स्वस्थ कनेक्शन को बनाने में मदद मिल सकती है. याद रखें, विभिन्न व्यक्तित्व को संभालना और नेगेटिविटी को मैनेज करना दूसरों को बदलने के बारे में नहीं है. ये अपने भीतर संतुलन को खोजने के बारे में है. With a little empathy, some healthy boundaries, and a focus on staying positive, we can turn even the most challenging interactions into growth opportunities. वीडियो के अच्छे लगने पर लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विद समवन हु माइट नीड अ लिटिल बूस्ट टुडे. Don't forget to hit the subscribe button for more insights on living your best life. Thanks for watching and stay positive out there. Do take very good care of yourself. फिर मिलूंगी, तब तक के लिए take care. Bye bye.